हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट जो 2 है वो रहेगा। ये आपके एचपीएससी के सिलेबस की यूनिट है। इसमें हम कंप्लीट यूनिट डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल की फ़ाइल होती क्या है, फाइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनसे रिलेटेड फिर क्या है फाइल के कौन कौन से मोड आप परफॉर्म करते हो, बाइनरी फाइल कौन सी होती है और सीएसवी फाइल क्या होती है। तो ये कंप्लीट जो आपका जो सिलेबस है ये हम आज के एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आपका फाइल होता क्या है। फाइल क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट या रिकॉर्ड। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स क्या होते हैं, जब हम कंप्यूटर के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं तो कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। और बाइनरी लैंग्वेज में आपकी कौन कौन सी आते हैं, 0 और 1। तो जो आपकी एक बिट होती है, बिट किसको बोलते हैं, जिसकी आपकी एक बिट या तो 0 हो या 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बिट। निबल क्या होता है, जब कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। निबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। और बाइट्स क्या होती है आपकी, 1 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स आपको कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 और 1 से लेके आप कोई भी जो 8 बिट का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइट्स। फाइल आपकी स्टोर होती है परमानेंटली, या तो आप डिस्क में अपनी फाइल को स्टोर करते हो या मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ फाइल। जब एक फाइल को आप कौन कौन से ऑपरेशंस उसके अंदर आप परफॉर्म करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, आप कोई भी फाइल को ओपन करते हो। आपने फाइल क्रिएट की, उसको आपने स्टोर किया मेमोरी या डिस्क के अंदर। फिर क्या करोगे आप, या तो कोई फाइल को आप ओपन करोगे। नेक्स्ट क्या है, कोई भी फाइल को आप प्रोसेस करोगे। पर आप जब प्रोसेस करते हो तो उसके अंदर कोई भी रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। थर्ड क्या है, क्लोज द फाइल। जो भी आपको प्रोसेस करना था, जो भी अपडेशन करनी थी आपने फाइल के अंदर, वो कंप्लीट करने के बाद आप फाइल को क्या करते हो, क्लोज। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो हमारी फाइल की जो टाइप्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है, हमारी 2 टाइप्स की फाइल होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ करैक्टर्स, या करैक्टर्स के जो कलेक्शन के साथ, या आप स्ट्रिंग कह सकते हो कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है आपकी, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स या स्ट्रिंग। टेक्स्ट फाइल यूज टू स्टोर द करैक्टर और स्ट्रिंग। आप इसके अंदर क्या करते हो, जो आपकी है यूजुअली जो आप टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है। तो कोई भी फाइल को जब हम पता करते हैं तो उसके पीछे क्या होती है, उसकी एक्सटेंशन, यानी इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी क्या है, उस फाइल की एक्सटेंशन है। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये फाइल क्या है, मेरी टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट है हमारी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर कौन सी होती है, जिसके आपके अंदर 0 या 1 की जो फॉर्म में लिखी होती है वो कौन सी होती है, आपकी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर आप क्या स्टोर करते हो, कोई भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, वो क्या होती है, आपकी बाइनरी फाइल होती है। और बाइनरी फाइल क्या होती है, इसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह फाइल वगैरह स्टोर करते हो। अब मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो आपकी बाइनरी फाइल होती है और टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है ह्यूमन रीडेबल, यानी जो टेक्स्ट फाइल होती है उसको हम अपने आंखों से देख के मतलब उसको समझ सकते हैं। जो भी फाइल, अगर टेक्स्ट फाइल आपने कोई भी ओपन की तो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है वो। लेकिन बाइनरी फाइल क्या होती है, 0 1, जिसको मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसे देख तो सकता है कि ये बाइनरी फाइल है, लेकिन उसकी लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकता। उसको कौन इंटरप्रेट करता है, हमारा कंप्यूटर। तो जब ये बाइनरी के अंदर कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं कि बाइनरी फाइल के अंदर कौन कौन से मोड्स आप करते हो। मेनली हमारे जो मोड होते हैं वो 4 ही मोड होते हैं। कौन से, एक होता है हमारा रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा जो है रीड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले क्या है हमारा रीड।
रीड मोड क्या करता है, सिर्फ आपको रीड प्रोवाइड करता है, यानी कोई भी फाइल आपने ओपन की तो वो आपको सिर्फ रीडेबल फॉर्म में मिलेगी, आप उसके अंदर कोई भी राइट या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर किसी फाइल का कोई मोड नहीं भी दिया होता तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है हमारा, रीड मोड होता है। सेकंड है आरबी, बी रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फाइल को, यानी अब क्या किया, रीड करेंगे हम बाइनरी फाइल को। नेक्स्ट है आर प्लस, आर प्लस क्या करेगा, रीड प्लस राइट आप किसके लिए करोगे, टेक्स्ट फाइल के लिए। अगर किसी फाइल को आपको रीड भी करना है और राइट भी करना है तो आप कौन सा मोड दोगे, आर प्लस। नेक्स्ट है आरबी, आरबी का मतलब क्या है, रीड राइट और कौन सी फाइल आपकी, बाइनरी फाइल। नेक्स्ट है राइट मोड, राइट मोड आप परफॉर्म करोगे टेक्स्ट फाइल के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, आपने कोई फाइल में राइट करना है, आपने कमांड दी, वो फाइल एक्चुअल में है ही नहीं, तो राइट मोड क्या करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, एक नई फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा। कौन, राइट मोड। राइट में बाइनरी फाइल, बी से हमने बताया कि बी से क्या होता है, बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या करेगा, राइट ओवर द फाइल इफ एग्जिस्ट, अगर कोई फाइल आपकी पहले से है तो आप क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपकी फाइल है हेलो, उसके अंदर आपने ओपन की, ओपन करने के बाद जैसे ही आपने कुछ राइट किया तो इसको क्या करेगा, वो ओवर राइट कर देगा, जो राइट ऑपरेशन है वो क्या करेगा, ओवर राइट कर देगा, मतलब इसको इरेज कर देगा और जो आप लिखना चाह रहे हो उसको राइट कर देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो फाइल है ही नहीं जिसको आप ओपन करना चाहते हो तो वो क्या करेगा, उसको न्यू क्रिएट करके दे देगा आपको। नेक्स्ट है भाई राइट प्लस, राइट प्लस ऑपरेशन क्या परफॉर्म करता है, रीड और राइट टेक्स्ट फाइल। राइट फाइल इफ अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, आपको कोई नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। नेक्स्ट है भाई आरबी प्लस, आरबी प्लस किसके लिए किया था हमने, रीड राइट बाइनरी फाइल। नेक्स्ट है अपेंड मोड, अपेंड मोड क्या होता है, मूव द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल। क्या करेगा, अपेंड, देखो मेन डिफरेंस क्या था, हमने एक पढ़ा था राइट मोड होता है और एक होता है अपेंड मोड। राइट मोड तो क्या करेगा, आपकी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, उसको रीराइट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो अपेंड मोड है, जो आपका पॉइंटर होता है वो फाइल के लास्ट में चला जाता है, मतलब आपने कंप्लीट फाइल लिखी, उसके जो लास्ट में जो पहुंचोगे आप, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका अपेंड मोड। अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं है, मतलब वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो क्या करेगा, अपेंड मोड आपको एक नई फाइल क्रिएट करके दे देगा। ए बी माइनस हमने किया है कि अपेंड किसके लिए है, बाइनरी फाइल के लिए। मूव द पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल, जो आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल। अगर कोई फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको क्या करेगा, न्यू फाइल क्रिएट करके आपको देगा। नेक्स्ट है भाई कि कोई भी फाइल के अंदर आप रीड करते हो तो आपको 3 मोड दिए हुए हैं। सबसे पहले होता है रीड, नेक्स्ट है रीड लाइन और थर्ड क्या हमारा, रीड लाइंस। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि रीड मोड क्या करता है, रीड लाइन क्या करता है और रीड लाइंस क्या करता है। देखो रीड मोड क्या करता है, स्पेसिफिक बाइट ऑफ द डाटा, मतलब आपको कंप्लीट फाइल दी हुई है, आप किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रीड। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एफ, हमने क्या लिया, किसी फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम क्या है, टेक्स्ट वन डॉट फाइल वन डॉट टेक्स्ट, और किस मोड में ओपन की है हमने, रीड मोड में आपने ओपन की। नेक्स्ट आपने यहाँ पे डाला रीड के लिए क्या डाला, 7। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फाइल में लिखा है हेलो ऑल, तो मेरा जो ये रीड मोड क्या करेगा, स्टार्टिंग के जो 7 करेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो आपको रिप्रेजेंट करके क्या देगा, हेलो ऑल, यानी जो आपकी स्ट्रिंग है पूरी लाइन में से टोटल आपको 7 करेक्टर आपको आउटपुट में शो करेगा। नेक्स्ट है फिर इफ नो आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने रीड ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया लेकिन उसके अंदर आपने लिख दिया रीड, सिर्फ आपने क्या लिखा, रीड, आपने उसकी कोई वैल्यू नहीं दी, आपने लिखा रीड लेकिन उसकी ना तो कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू आपने स्पेसिफाई की,
तो क्या करेगा, आपको एंटायर जो फाइल का कंटेंट है वो रीड करके दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा, आपको ऑल फाइल का कंटेंट प्रोवाइड करेगा। अगर आपने रीड के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी तो वो जितनी आपने वैल्यू दी है उस कंटेंट को रीड करके आपको आउटपुट में शो कर देगा। नेक्स्ट है हमारा रीड लाइन। रीड लाइन क्या परफॉर्म करता है, रीड लाइन आपकी एक लाइन को कंप्लीट करके आपको परफॉर्म करता है। यानी आपने बहुत सारी अपनी फाइल के अंदर है तो रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन को आपको रीड करके उसके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपने कोई फाइल ओपन की, फाइल का नाम फाइल 1.txt आपने किस मोड में ओपन की, रीड। रीड लाइन में क्या करेगा, आपको पार्टिकुलर एक लाइन को रीड करके देगा। फिर हमने लास्ट में क्या कर दिया, क्लोज फाइल। नेक्स्ट क्या है हमारा, रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा, आपको एंटायर फाइल यानी जो कंप्लीट फाइल है, रीड ऑल द लाइंस एंड रिटर्न द लाइन अलोंग विद न्यू लाइन। जैसे आपको ये स्लैश एन करके आपको न्यू लाइन में प्रोवाइड कर देगा हर एक लाइन को, मतलब आपको पूरी फाइल का कंटेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर हम देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 3 हमने पढ़े थे। रीड क्या करेगा, रीड आपको पार्टिकुलर अगर कोई आपको कंटेंट रीड करना है, फॉर एग्जांपल आपको 7 अल्फ़ाबेट्स रीड करने हैं, 10 करने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीड। अगर पार्टिकुलर आपको पूरी फाइल की एक लाइन रीड करनी है तो हम क्या करते हैं, रीड लाइन। अगर हमें कंप्लीट कंटेंट को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, रीड लाइंस। नेक्स्ट देखो भाई, हमारा इसमें रीड का हमने कंटेंट कर लिया। अब किसी पार्टिकुलर को आपको लोकेशन चाहिए। लोकेशन करने के लिए मतलब आप चाहते हो कि आपके पॉइंटर की आपके फाइल के अंदर आपका पॉइंटर कहाँ है। पार्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सीक एंड टेल, 2 फंक्शंस यूज़ करते हो। तो जो टेल फंक्शन है वो आपको बताता है स्पेसिफाई द करंट पोजिशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इन द फाइल। टेल क्या बताता है, मतलब आपने कंप्लीट फाइल लिखी है हेलो ऑल, तो मतलब क्या करेगा वो आपके लास्ट में जहाँ पे आपका पॉइंटर है वहाँ की जो लोकेशन है वो आपको कौन बताता है, टेल ऑपरेटर। देखो इसके अंदर क्या है, फाइल आपने ओपन की, रीड मोड के अंदर टेल आपने, अगर टेल आपने ये यूज़ किया है तो टेल क्या बताएगा आपको, जहाँ पे एक पार्टिकुलर आपकी मतलब स्पेस जो आप यूज़ करते हो, पार्टिकुलर जो आपका पॉइंटर है उसको इंडिकेट कौन करता है, हमारा टेल। सीक फंक्शन हम यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए। मतलब आप चाहते हो कि मेरा जो स्पेस बार है जो हम यूज़ करते हैं टाइपिंग वाला, तो वो एक पार्टिकुलर लोकेशन पे पहुँचे, मतलब रैंडमली। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट। यानी हम उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू देते हैं और क्या करते हैं, उसकी ये जहाँ पे आपने पहुँचना है उसकी पार्टिकुलर लोकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है, जैसे इसके अंदर है सीक की वैल्यू आपने क्या दी है 10 और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0। तो आपके फाइल की जो स्टार्टिंग की वैल्यू से लेके 0 से लेके आपको जो 10 है वहाँ पे आपका क्या रहेगा, ये आपका जो पॉइंटर के है वहाँ पे पहुँच जाएगा, कौन सी पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। देखो इसके अंदर फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, टेल फंक्शन। सीक फंक्शन आपको जो ये नेगेटिव के अंदर जब हम वैल्यू देते हैं ना, तो ये सीक -8 और 2 आपको क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में आपकी स्ट्रिंग को एलोकेट करेगा। फिर है CSV फाइल। CSV फाइल क्या होती है, कोमा सेपरेटेड जो है वैल्यूज इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं टेक्स्ट, स्टोर विच लुक लाइक द टेक्स्ट फाइल। जो आपके टेक्स्ट फाइल के लिए जब हम स्टोर करते हैं उसको क्या हम क्या करते हैं, CSV फाइल। CSV फाइल में आपका क्या होता है, देखो 1 लाइन फॉर ईच रिकॉर्ड। क्या करता है, जो आपकी CSV फाइल है आपके एक रिकॉर्ड से रिलेटेड एक लाइन, सेकंड रिकॉर्ड से रिलेटेड आपकी सेकंड लाइन, थर्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड आपकी थर्ड लाइन। और क्या करेगा, कोमा सेपरेटेड, हर एक लाइन को आपको क्या करेगा, कोमा से सेपरेट करके रखेगा। जब आपकी जो फाइल है उसके अंदर स्पेस करेक्टर्स जो और कोमास वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसको वो क्या करता है, इग्नोर करता है। अगर कोई इनबिल्ड आप यूज़ करते हो फंक्शंस वगैरह तो उसको क्या करेगा, वो डबल कोट्स के अंदर आपकी रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो अगर हमें CSV फाइल के अंदर कोई भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होएगा।
देखो सबसे पहले क्या है, राइट एंड रीड ऑपरेशन इन द टेक्स्ट फाइल इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑल वी हैव इंपोर्ट। अगर आपको CSV फाइल के अंदर कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, फाइल ऑपरेशंस एंड मेथड आफ्टर। उसके बाद क्या होंगे, CSV से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस या आप मेथड्स परफॉर्म कर सकते हो। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं CSV के अंदर आप दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, या तो रीड या राइट। जब आप CSV के अंदर राइट करते हो तो आपको किसको कॉल करना पड़ता है, CSV डॉट राइटर। क्या करेगा, क्रिएट राइटर ऑब्जेक्ट, कॉल राइट रो, फंक्शंस को कॉल करेगा, यानी CSV राइटर और CSV रीडर क्या यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा CSV रीडर। जब ये आपको किसी CSV फाइल को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, CSV राइटर। और अगर ये फाइल CSV फाइल के अंदर कौन कौन से मोड है, राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड। फिर एट लास्ट हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, और किसकी हेल्प से, क्लोज मेथड की हेल्प से। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम CSV फाइल के अंदर हमने क्या किया, कोई भी ओपन की फाइल, ये फाइल का हमने पाथ दिया, किस मोड में ओपन की, राइट मोड के अंदर। जब हमें राइट करनी है तो क्या किया, CSV डॉट राइटर F1। तो वो किसको कॉल करेगा, राइट रो को, रोल नंबर और नेम। तो राइटर के लिए हम क्या यूज़ किया, CSV राइटर, और रीड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, CSV डॉट राइटर और CSV डॉट रीडर। इससे रिलेटेड जो हम MCQs हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।